साथियों, दिल्ली के गेस्ट टीचर अपनी मुख्य मांगों को लेकर के चंदीग्राम अखाड़े के पास में विशाल जनसमूह के साथ धरना पे बैठे हुए हैं। मुख्य मांगे कुछ खास नहीं हैं, जो ज़रूरत है वही मांग है। 60 साल की पॉलिसी बनाए, जो रिलीव्ड साथी हैं उनको दोबारा से ज्वाइन करवाया जाए और 7-8 साल से सैलरी नहीं बढ़ी है वो सैलरी बढ़ाई जाए। सरकार अपने लिए सैलरी बढ़ाती है, विधायकों की सैलरी डबल ट्रिपल हो गई है, वहाँ पर एलजी का कोई भी विरोध नहीं होता है। लेकिन जब गेस्ट टीचर की बात आती है तो सैलरी में गेस्ट टीचर डालते हैं, ऐसा कहा जाता है। जो गेस्ट टीचर हैं वो अपनी मांगों को लेकर के यहाँ पे धरने में बैठे हुए हैं। क्योंकि आप लोग इकट्ठे नहीं हो, आप लोग मजबूत नहीं हो। आप लोगों की सैलरी होगी 40,000, क्या उसकी 44,000 होगी क्या? साथियों, आपको बता दें कि आज 24 नवंबर 2024 को दिल्ली सरकार के खिलाफ और अपने हक की लड़ाई के लिए चंदीग्राम अखाड़े में दिल्ली के सरकारी स्कूलों से लगभग 2,500 से 3,000 गेस्ट टीचर यहाँ इकट्ठा हुए हैं अपनी आवाज़ सरकार तक पहुँचाने, साथ में दिल्ली की जनता को दिल्ली सरकार की सच्चाई दिखाने के लिए। साथियों, ये वीडियो दिल्ली सरकार की हकीकत बयां करती है। ये वीडियो दिल्ली के शिक्षा मॉडल की सच्चाई दिल्ली वासियों तक पहुंचाती है। ये वीडियो दिल्ली के सरकारी स्कूलों में पढ़ाने वाले गेस्ट टीचर की दुर्गति को दिखाता है जो दिल्ली सरकार ने कर दी है। सत्ता में आने से पहले दिल्ली सरकार ने यह वादा किया था कि इन गेस्ट टीचर को परमानेंट करेंगे। साथियों, आज हकीकत ये है कि 8 साल से गेस्ट टीचर की सैलरी नहीं बढ़ी और कई सारे साथी को दिल्ली सरकार ने आज रिलीव कर दिया है। क्या होगा? जो शिक्षक का सम्मान करेगा वो दिल्ली पे राज करेगा। जो शिक्षक का सम्मान करेगा वो दिल्ली पे राज करेगा। जो शिक्षक का सम्मान करेगा वो दिल्ली पे राज करेगा। भारत माता की जय, भारत माता की जय। की सरकार आई थी 29 दिन के लिए, हमने जब उन्होंने एक रैली करी थी गेस्ट टीचर के लिस्ट में और 30,000 लोग रिजाइन कर चुके थे, जब हमारे 25,000 लोग गेस्ट टीचर थे और उन्होंने इतनी बड़ी सक्सेसफुल रैली करी। उसके बाद आम आदमी की सरकार पूर्ण बहुमत से गवर्नमेंट बनाई, लेकिन उसके बाद क्या किया आपको सबको दिखाई देता है। उन्होंने क्या किया, कौन सी लेके आए, आधे लोगों को बाहर किया, पहले नॉन सीटेड वाला फार्मूला लागू किया, फिर क्या किया कि हमें वर्क इन डेज के अनुसार लागू किया गया। नए नए कुछ घुसाते गए, पुरानों को रिमूव करते गए। उस साल के जो लड़ाई लड़ रहे थे उनकी आईडी ब्लॉक कर दी गई, जो भी सामने आया उसी को हटा दिया गया। शोषण के खिलाफ हमेशा यही फार्मूला अपनाया जाता है, जो लड़ेगा उसी को दबा दो और जब आप संगठित हो तो किसी को नहीं दबा सकते। तो एक ही बात है, आप संगठित रहिए और एकता में रहिए, एकता में बल है। और जो लड़ाई जिताती है वो विचारों से और संगठन से जिताती है। कोई भी लड़ाई विचार और संगठन के बगैर आप जीत नहीं सकते। अगर आपके विचार और संगठन सही है तो आप फाइट करोगे और जीतोगे, ये मेरी गारंटी है। धन्यवाद। गेस्ट टीचर एकता जिंदाबाद, गेस्ट टीचर एकता जिंदाबाद। भारत माता की जय, भारत माता की जय। जो शिक्षक का सम्मान करेगा वो दिल्ली में राज करेगा। जो शिक्षक का सम्मान करेगा वो दिल्ली में राज करेगा। हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो। इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद। एक बार मात्र जब सरकार बनी थी 2017 में, मात्र हमें और बाकी हमारे सारे सपनों को चकनाचूर कर दिया। साथियों, हमारे लिए महंगाई नहीं बढ़ती क्या? क्या हमारे लिए बेरोजगारी नहीं है? क्या हमारे परिवार नहीं है? इसलिए मैं इस सरकार की एक बात आपके बीच में एक कविता के माध्यम से रखना चाहता हूँ। सभी साथी मेरे शब्दों को ध्यान से सुने और ये सब आपके अंतरात्मा में एक एक करके उतर जाएंगे। आज जो इन्होंने गेस्ट टीचर के हालात बना दिए, सभी राज्यों के गेस्ट टीचर सम्मान
हिंदी के गैस टीचर को छोड़ करके मेरे साथियों ने आज दिखा दिया वो आज जगे हैं अपनी आवाजों को लेके और वो एक साथ हैं और रुकने वाले नहीं हैं। हम विधानसभा का घेराव करेंगे और हम जनता मिलकर पर एक टाइप से धरना देंगे। के पास मेरे पास और हमारे एक साथी और हैं जो हापुड़ से भी आए थे। हम लोग 10 बजे रात में यहाँ से गए हैं। उनके पास सीएम की और एसडी का मैसेज नहीं आता कि आप लोग हमसे वादा कीजिए मंडे को। मैंने कहा नहीं, धरना होगा, मंडे को मिलेंगे भी और धरना भी करेंगे। तो इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि शालीनता के साथ पुलिस के लोगों ने हमारा बहुत कोऑपरेट किया है। कल ही कैंसिल हो गया था, लेकिन हम लोगों ने न्याय यात्रा में जैसे कैंसिल हुआ था तो हम लोग इस बार रुके नहीं। हम लोग गैदरिंग दिखाना चाहते थे कि एक मामूली से कैंसिल करके जब इतनी भीड़ आ सकती है, हम लोग आगे और भी इसके दुगने संख्या में भी आएंगे। लेकिन अभी के लिए जो हमारे साथी कह रहे हैं उसका पालन कीजिए। कोई भी कार्य एक रणनीति के तहत होता है, हमारे जोश और जज्बे को नहीं होता है। 4 साथी कुछ कहते हैं, 4 साथी कुछ कहते हैं। इसलिए सभी से रिक्वेस्ट है, क्रमबद्ध हाथ जोड़ करके निवेदन है कि आप लोग आते हैं तो अपने लिए आते हैं, स्लेट के लिए नहीं आते, मेरे लिए नहीं आते। भाई हमारे कल जो है बहुत बड़ी दूर से आए थे, इनके घर जो क्रिटिकल कंडीशन है वो मैं नहीं बता सकता हूँ, लेकिन सब लोग उसके बाद भी परसों हम लोग जो है थाने में भी गए थे, इत्तेफाक से पुलिस वाले साथियों से मुलाकात नहीं हो पाई। इसलिए साथियों सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं, क्योंकि हमारा दबाव जो है सरकार पर पड़ा है और उसका रीजन ये है कि OLT का फोन हमारे पास आ गया, मैसेज भी कराया उन्होंने पर्सनल कि आके आतिशी मैम से मिले, वो आपकी समस्या पर विचार करेंगे। हमें सोमवार का टाइम दिया गया है और उन्होंने कहा है कि अभी उनको धरने के बारे में पता नहीं है और यदि पता लग गया तो वो हमारे खिलाफ भी जा सकती है। तो कोई बात नहीं, उन्होंने सोमवार का समय मांगा है हमारे से, हम सोमवार के लिए तैयार है वार्ता करने के लिए। यदि उसमें भी सकारात्मक रूप से कोई रिजल्ट नहीं निकला तो आगे धरने भी कंटिन्यू करेंगे। और ये एक सांकेतिक धरना था, संकेत देना था सरकार को कि अब हम रुकने वाले नहीं हैं, अब हम झुकने वाले नहीं हैं। गैस टीचर एकता जिंदाबाद, गैस टीचर एकता। देखिए ये लड़ाई जितना रहते लड़ी जा सकती है और सभी शिक्षित हैं। किसी पे कानूनी कार्रवाई हुई तो आप समझिए कि बहुत दिक्कतें आती हैं। पुलिस प्रशासन का हमारे साथ रहा, सहयोग दिया इन्होंने, लेकिन जो साथी अभी अपने परिवारों को छोड़कर यहाँ आए हैं, अपनी बात को जताना चाहते थे वो बता दिया है। हमारा पूर्ण रूप से शांतिपूर्ण धरना था, कई सारे साथियों ने आके माइक को संभाला और आपको अलग दिशा में लेके गए। मेरी प्रार्थना है, आपके परिवार में आपके बच्चे आपका इंतजार कर रहे हैं, कोई भी साथी नहीं चाहता कि उनका किसी तरह का कार्यवाही हो। तो अगर हम जिंदा रहेंगे, हम सही रहेंगे, हम पे आरोप नहीं होंगे तो हम फिर से दोबारा पहुंचेंगे। आप यहाँ कुछ बीज बो के चले जाए और फिर मीडिया में आए कि गैस टीचर आए थे, बस बोर्ड के चले गए वो चले गए, तो किसका नाम रिलीव हो जाएंगे आप लोग और कानूनी कार्रवाई अलग से होगी। तो कृपया करके थोड़ा धैर्य रखें। 1 तारीख जो धरना है उस पर आप सभी आएंगे और